हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? हमने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने अपने बायोमोलिकुलर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। उसमें बेटा जी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमने कार्बोहाइड्रेट भी स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने बेटा जी बातें की थी अबाउट द मोनोसेक्राइड्स। और कल लास्ट टॉपिक बेटा जी हमने जो पढ़ा है वहां पे हमने बातें की आपके साथ में कि ग्लूकोज बनाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और आपका फ्रक्टोज बनाता है पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर। उसमें अल्फा और बीटा फॉर्म क्या होती है वो सब बातें मैं आपके साथ कर चुका हूं। अब उसी टॉपिक हम और आगे चलाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, या मैं ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बात करूंगा आपसे। तो आप लोगों को जब मैंने अमीनो एसिड पढ़ाया तो एक बात बोली थी, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। कि सर जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं थ्रू दी बायोमोलिक्यूल तो वो कैपेबल है कि उस लाइट को रोटेट करेगा या तो राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। बट ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड था जो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो वैसे बेटा जब मैं यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्या ये भी ऐसा काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम उसकी बात आपके साथ करते हैं। तो मैंने बोला अपना टॉपिक है बेटा जी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जरा सुनिएगा बेटा जी। आपने कहा सर ये है प्लेन पोलराइज लाइट। प्रीति गुड़िया ये है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट हमने इसको पास किया बेटा जी फ्रॉम दी मोनोसेक्राइड। तो ये कैपेबल है कि इस लाइट को रोटेट करेंगे। अब ये रोटेट कहां करेंगे? या तो उसे रोटेट करेंगे टुवर्ड द राइट साइड या उसे रोटेट करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये है प्लेन पोलराइज लाइट। इसे बेंड कर देंगे, या तो ये टिल्टेड हो जाएगी टुवर्ड द राइट हैंड साइड या फिर ये टिल्ट होगी टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। और अगर वो राइट साइड में उसे रोटेट करते हैं तो मैं ऐसे बायोमोलिक्यूल का नाम दूंगा बेटा जी यहां पे डेक्स्ट्रा रोटेटरी। नाम बोलूंगा बेटा जी डेक्स्ट्रा रोटेटरी। आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द कैपिटल डी, या फिर आप एक प्लस का निशान बना के भी उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे मैं कहूंगा अगर वो लेफ्ट साइड में मूव करता है तो मैं कहूंगा वो कहलाएगा बेटा जी लेवो रोटेटरी। आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा जी विद द कैपिटल एल, एंड बेटा जी आप उसे इंडिकेट करोगे माइनस से। यानी कि जब किसी बायोमोलिक्यूल के सामने अगर ये लिखा हो ये डी है तो मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, और जब किसी बायोमोलिक्यूल के सामने लिखा हो वो एल है तो वो लीवो रोटेटरी है। या किसी बायोमोलिक्यूल के नाम के साथ लगा हो कि वो कैपिटल डी है तो समझ जाना वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, या फिर पॉजिटिव का निशान बना हो तो भी वो इसी को इंडिकेट कर रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं। आप लोग गर्मियों के अंदर पीते हैं ग्लूकोन डी, लिखा जाता है ग्लूकोन डी, वहां डी बड़ा कैपिटल में लिखा जाता है। आप लोग देखते होंगे मार्केट में आता है, आपने पिया भी हो गया ऐसे ग्लूकोन डी, उसे डी कहा जाता है। तो वो डी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ग्लूकोज है बेटा जो डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, उससे अगर हम लाइट पास करें प्लेन पोलराइज तो राइट हैंड साइड में क्या करेगा? बेंड करेगा। आपको कभी ग्लूकोज ये नहीं मिला होगा कि ग्लूकोन एल, ये कभी नहीं सुना होगा आपने ग्लूकोन डी के नाम से सुना। वो डी जो है बेटा जो वो क्या है? डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, वो याद रखना। तो मैं कहूंगा जो भी हमारे कॉमन सुगर्स हैं बेटा जो एग्जिस्ट करते हैं वो मेनली किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा जी? डेक्स्ट्रा रोटेटरी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द सुगर। Dextra rotatory is most common form of sugar। मैंने ये बात तो बोल दी मानसी बेटा कि मोस्ट कॉमन है, बट ऐसा नहीं कहा कि मैंने सभी ऐसे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि हमने यहाँ पे हेक्सो शुगर की बात की तो मैं उसी की बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं बेटा जी अबाउट द ग्लूकोज।
या चलो ग्लूकोज की नहीं, मैं पहले फ्रक्टोज की बात करता हूं, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। आपने कल कहा था सर फ्रक्टोज जो है इट इज ए कीटोज शुगर, इसमें कीटोन ग्रुप होता है और ये भी सर 6 कार्बन का बना, ये हेक्सोज शुगर है और सर ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, उसके रिंग में 5 एटम होते हैं, 4 कार्बन होता है, एक होता है सर वहां पे ऑक्सीजन। पढ़ा था कल हमने इसको डिटेल के अंदर। अब इसका नाम फ्रक्टोज क्यों है? क्योंकि इट प्रेजेंट इन फ्रूट। जो भी आप फ्रूट्स खाते हो उन फ्रूट्स में जो शुगर होती है, वो शुगर कौन सी बेटा जी? आपकी फ्रक्टोज होती है, उस फ्रूट में अवेलेबल है, तो मैंने इसे क्या बोल दिया? इट इज द फ्रूट शुगर। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि सर ये फ्रूट में मिलती है तो हम इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। बट एक दो फ्रूट्स के मैं ऐसे नाम बताऊंगा आपको जिनके अंदर ये आपको नहीं मिलेगी। मैं क्या कहूंगा? एक्सेप्ट ग्रेप्स और कॉर्न। ये ऐसे फ्रूट्स के नाम बता रहा हूं जहां पे आपको नहीं मिलेगी, याद रखना बेटा जी। अगली बात बेटा जी, फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज लेविलोज शुगर। इसे बेटा जी हम क्या कहते हैं? यहां पे लेविलोज शुगर कहते हैं बिकॉज ये नेचर में कैसी है बेटा जी? यहां पे इट्स लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी मतलब आपके सामने अभी मानसी बेटा एग्जांपल दे दिया मैंने, मोस्ट कॉमन तो डी फॉर्म थी, बट फ्रक्टोज जो आप पढ़ते हो वो फ्रूट में प्रेजेंट, इसलिए हमने उसे फ्रक्टोज कहा। बट ग्रेप्स में वो आपको नहीं मिलेगी, आपको कॉर्न में नहीं मिलेगी, हम इसे कहती है फ्रूट शुगर है, बट उन दो में नहीं है। आपने कहा सर इसका नाम लेविलोज शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये लेवोरोटेटरी है, ये लाइट को बेंड करती है टुवर्ड द लेफ्ट साइड, तो हम इसे कहते हैं लेवोरोटेटरी है। तो आपको एग्जांपल याद रखना है कि फ्रक्टोज क्या है बेटा? लेवोरोटेटरी है। अब आपने कहा सर इसे तो हमने फ्रूट शुगर कह दिया, बट एक और बात करते हैं कि सर हम दूसरा भी ग्लूकोज, दूसरा भी शुगर हमने यहां पढ़ा था जो कि बड़ा कॉमन है, उसका नाम क्या होता है बेटा जी? आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? तो आप कहोगे सर इसे हम नाम देते हैं ग्रेप शुगर, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना ग्रेप्स में फ्रक्टोज नहीं है, उसमें ग्लूकोज है, तो हमने कहा ये हमें ग्रेप्स से मिलते, तो हमें क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर है। हमारे ब्लड में जो शुगर है एज ए रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल वो भी क्या है? ग्लूकोज है, तो हम इसे एक नाम और बोलते हैं बेटा जी, इट इज नोन एज ब्लड शुगर। हमारे खून में जो आपको शुगर मिलेगी कौन सी मिलेगी बेटा जी? आपको यहां पे ग्लूकोज मिलेगी। इसी को हम एक और नाम देते हैं, इट इज नोन एज डेक्स्ट्रोज शुगर। अब आप समझ जाएंगे नाम को, क्यों? क्योंकि ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, जो हम मेनली एडिबल फॉर्म में खाते हैं, हम जो खाते हैं शुगर, हम जो लेते हैं वो कौन सी बेटा जी? डी शुगर लेते हैं, तो हम कहते हैं कैसी है बेटा जी? डेक्स्ट्रा रोटेटरी है। तो ये दो बातें भी आपको याद रखनी है मोनोसेक्राइड के अंदर। चलिए ये सब बातें आपने पढ़ ली है और आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ गई होंगी ये बातें, बट इजी इजी सी बातें हैं, आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे बातों को। ये हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया बेटा जी अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसके आगे हम चलते हैं बेटा जी। अभी आपने मोनोसेक्राइड टॉपिक को खत्म कर दिया, पर अब मैं कहूंगा कुछ ऐसे मॉडिफाइड भी मोनोसेक्राइड है जो आपको यहां पे पढ़ने, या मैं कहूंगा वो ड्राइव्ड मोनोसेक्राइड है। मॉडिफाइड या ड्राइव्ड मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। नाम को समझ के देखो, वो है तो मोनोसेक्राइड, उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, बट वो ट्रू कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो उनसे ड्राइव होके आए। मैं कहूंगा वो ट्रू मोनोसेक्राइड्स नहीं है, वो ड्राइव होके आए हैं। तो जरा देखिएगा क्या कुछ बातें हैं यहां पे। मैंने सबसे पहला नाम बोला बेटा जी डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड में पढ़ाया था। आपने कहा सर राइबोज हमने ऐसा शुगर पढ़ा था जो कि एक आपका एल्डोज में पेंटोज का एग्जाम्पल था। ये आपने पढ़ा सर राइबोज शुगर है जो कि एल्डोज पेंटोज
शुगर है। मानसी बेटा नाम समझ गए होंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 कार्बन है, तो ये पेंटोज है, एल्डोज है। आपने कहा सर इससे ही ड्राइव होके आता है और 2 पर से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या हुआ होगा? आपने कहा सर हमारा नया शुगर जो बना OH H H H H OH H CH2O है, तो आपने कहा था सर ये है 2 डीऑक्सी राइबोज। तो अंशु बेटा, चिंकी बेटा, ये जो शुगर आप पढ़ते हो, ये मोनोसैकेराइड जो आप पढ़ते हो, ये एक्चुअली क्या है? इससे ही तो ड्राइव हुआ है। तो मैं कहूंगा ये कैसा शुगर है बेटा? इट इज ए ड्राइव्ड मोनोसैकेराइड। समझ में आ गया आप लोगों को? तो पहला एग्जांपल हो गया ये। अब ऐसे ही मैं और नाम बोलता हूं आपको। क्या नाम बोलो बेटा जी? यहाँ पे मैनिटोल। आपने कहा सर ये है शुगर एल्कोहल। क्या है बेटा? शुगर का एल्कोहल। तो देखिएगा बेटा जी, आपने कहा सर हमने पढ़ा ग्लूकोज हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, OH H H OH OH H H CH2 सॉरी OH H H CH2 OH। सर इसमें आपका OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो सर ये कैसे ऐड होगा? तो जरा आप लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू समझो बात को, हम इसके थ्रू नहीं समझ के हम लीनियर के थ्रू समझाएं आपको यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। आपने कहा सर हम बनाते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने कहा सर ये है पॉलीहाइड्रोक्सी, आप कहते हो सर ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी, सर यहां पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसा होता है ना। अब मैंने कहा भैया जी ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसको कर दो रिमूव और इसको रिप्लेस कर दो विद द अल्कोहल, तो आपको समझ में क्या आएगा? सर अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जरा देखिए, तो हमारा डायग्राम हो जाएगा COH H, बैलेंस पूरा करने के लिए आ गया H 2 3 4 5 6, सर OH H OH H OH H OH H OH H OH। सर ये अब जो बना वो क्या है? मैनिटोल है। तो ये क्या है सर? ये एक शुगर एल्कोहल है। कोई पूछे आपसे ये शुगर एल्कोहल आपको कहां मिलेगा, तो क्या बताना है बेटा जी आपको? यहाँ पे ये शुगर एल्कोहल हमने पढ़ा था बेटा जी इन द ब्राउन एल्गी। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राउन एल्गी में जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है, जो ब्राउन एल्गी में जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है बेटा जी, वो क्या था? यहाँ पे एक शुगर एल्कोहल था, वो मैनिटोल था। मैंने उसकी बात आपके साथ यहाँ पे की है बेटा जी। तो ये है एक शुगर एल्कोहल जो आपने यहां पढ़ा बेटा जी। ऐसे मैं तीसरा नाम लिखता हूं बेटा जी यहां पे, ग्लूको या शुगर ग्लूको अमाइन, इसे मैं कहूंगा बेटा जी शुगर अमीन, ये अमीनो शुगर।
देखो बेटा जी, आप ये कह रहे हो सर ये हमारा ग्लूकोज का डायग्राम है और इसमें सर हमने पढ़ा थी OH है, ये H है, ये 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 H है, ये CH2OH है। सर यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के ऊपर जो OH लिखा हुआ है उसको रिप्लेस किया जाता है बाय द अमीनो ग्रुप, और जब ये मॉडिफाइड हो जाएगा तो आप ये कहोगे सर ये इससे जो ड्राइव होके आया। याद रखो गुड़िया, ये डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं आपको, प्रीति कंफ्यूज नहीं होना है, डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं कि उससे ड्राइव होके आए हैं, ये उससे ही बन के आए हैं। तो आपने कहा सर अब नया स्ट्रक्चर जो बना वो कुछ ऐसा हो गया। तो ये क्या है बेटा जी, ये है ग्लूकोअमाइन। क्या है बेटा जी, ये ग्लूकोअमाइन। श्रुति बेटा नाम को देखो, मैं यहाँ पे अमाइन ग्रुप को लगा रहा हूं ग्लूकोज के ऊपर, तो क्या बन गया बेटा जी आपके ग्लूकोअमाइन। चलिएगा ये चीन हो गए। अब मैं चौथे के ऊपर आता हूं बेटा जी। तो मैंने बोला सुगर एसिड, और इसका नाम हो जाता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड। एग्जाम्पल क्या है बेटा जी, ग्लूक्यूरोनिक एसिड। तो आपने कहा सर एक्चुअली ये ग्लूकोज ही है और यहाँ OH लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। पर सर जो हमारा चौथा वाला कार्बन है उसकी जगह क्या आ गया, यहाँ पे एसिड आ जाए, तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो OH ही प्रेजेंट है, यहाँ पे तो OH ही प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या आ गया, COOH आ गया। और सर ये जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्लूको यूरोनिक एसिड होगा। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ग्लूको यूरोनिक एसिड होगा। तो समझिएगा ये जो मैंने चार आपको बात समझाई है कि डीऑक्सीराइबोज क्या है, डेफिशिएंसी हो गई ऑक्सीजन की राइबोज की शुगर में, तो क्या बन गया डीऑक्सीराइबोज। शुगर के ऊपर एल्कोहल लग गया तो बन गया बेटा जी शुगर एल्कोहल। सर शुगर के ऊपर अमीनो ग्रुप लग गया तो बन गया शुगर अमीनो। और आपने कहा सर शुगर एसिड में एसिड ग्रुप लग गया बेटा जी आपका यहाँ पे, तो आपने कहा सर ये सब चीजें ड्राइव होती हैं फ्रॉम द मोनोसैकेराइड। तो मैं कहूंगा ये सब बेटा जी डेरिवेटिव हैं मोनोसैकेराइड के। चलिए ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा बेटा जी मोनोसैकेराइड खत्म होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होता है बेटा जी वो है यहाँ पे डाइसैकेराइड। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं उसमें बातें करनी, छोटा सा टॉपिक हम उसकी बातें करते हैं। देखिएगा बेटा जी, आपने कहा था सर हमारा दूसरा टाइप का जो शुगर होता है उसका नाम होता है बेटा जी ओलिगोसैकेराइड। और यहाँ पे आपने कहा सर ओलिगो वर्ड का क्या मतलब है, फ्यू, कि सर मिनिमम यहाँ पे 2 से लेके 9 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे। और जब वो अटैच होंगे तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा बेटा जी वो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा होगा बेटा जी, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो आपको उसी बात को समझना है कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बनता है, क्या क्या होता है। यहाँ पे कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट अबेंडेंट ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो मैं आंसर दूंगा बेटा जी डाइसैकेराइड। कि जब दो शुगर आपस में अटैच हो जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा बेटा जी डाइसैकेराइड का। और मोस्ट अबेंडेंट शुगर अगर कोई है तो वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे डाइसैकेराइड है। तो चलिए जरा बना के देखते हैं। पहला एग्जांपल माल्टोज। पहला एग्जांपल समझाता हूं डाइसैकेराइड का, माल्टोज। आपने कहा सर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ गए, ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ गए और इनके बीच बॉन्ड बनेगा बेटा जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सर वो कैसे बनेगा, क्या कुछ होगा, हम जरा बना के देखते हैं। तो देखिएगा बेटा जी, आपने कहा सर ये हमारा ग्लूकोज है, मैंने कही OH नीचे बैठा है, H ऊपर बैठा है, अल्फा ग्लूकोज है बेटा जी। आपने कहा सर ये H है, ये OH है। आपने कहा सर ये OH है, ये H है। सर ये OH है, ये H है, ये H है और ये CH2OH है।
अब अगर OH मेरा नीचे बैठा है तो मैं इसे क्या कह दूं श्रुति बेटा, निधि बेटा, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है। मानसी बेटा ये क्या हमारा अल्फा ग्लूकोज है। ऐसे ही आपने कहा सर ये भी हमारा अल्फा ग्लूकोज है। ये आपने कहा बेटा जी भूमिका यहाँ पे, ये भी सर क्या है यहाँ पे हमारा अल्फा ग्लूकोज है। तो देखो दो अल्फा ग्लूकोज पास पास आए, तो इसका ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये 3 तिगाड़ों का अमिगड़ वाला तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। वैसे आपने कहा सर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। पहले कार्बन का OH और फोर्थ कार्बन का OH बेटा जी पास पास आ रहा है। चिंकी गुड़िया ये अगर पास पास आएगा, चारवी गुड़िया ये अगर पास पास आएगा तो क्या बनेगा बेटा जी, वाटर बनेगा। तो आप ये कहोगे सर ये वाटर बन के अगर यहां से निकल जाएगा तो सर ये दोनों इस तरह से ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये जो बॉन्ड बना उसका नाम होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अब आपसे पूछा जाए निधि कि सर इसको आपने अल्फा बॉन्ड क्यों कहा, क्योंकि दोनों जो OH जिनके बीच रिएक्शन हुआ है बेटा जी, जिन दो OH के बीच में रिएक्शन हुआ है, दे आर ऑन द सेम साइड। दोनों का साइड कैसा है बेटा जी, सेम है। OH यहां भी नीचे है, OH यहां भी नीचे था, तो दोनों OH ऑन द सेम साइड थे। तो मैं कहूंगा जिनके बीच में बेटा जी यहाँ पे आपका रिएक्शन हुआ है वो दोनों OH ऑन द सेम साइड है, तो मैं ऐसे बॉन्ड को क्या कहूंगा, कैसा बॉन्ड है बेटा जी, अल्फा बॉन्ड है। both OH are on the same side, that's why it is known as alpha bond। याद रहेगा ना मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा इसलिए क्योंकि दोनों OH on the same side थे, इसलिए वो क्या बॉन्ड था बेटा जी, आपका अल्फा बॉन्ड था। यहाँ पे ये आपका जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बना बेटा जी, माल्टोस। तो आपने कहा सर जब ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़े तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। और सर इस कंडीशन में जो अगली चीज बनी उसका नाम क्या है, माल्टोज। तो माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड सुगर, माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड सुगर जो बनता है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। व्हेन द ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज गेट कंबाइंड देयर इज अ लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड द फॉर्म दैट फॉर्म बिटवीन बोथ इज नोन एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिंपल सी बात। अब आपने कहा सर दूसरा कोई एग्जांपल समझते हैं, तो चलिए दूसरा कोई एग्जांपल समझते हैं। आपने दूसरा एग्जांपल लिया बेटा जी यहां पे जो बड़ा ही जबरदस्त एग्जांपल है, लैक्टोज। और लैक्टोज आप जानते हो नोन एज मिल्क सुगर। आपके दूध में जो सुगर प्रेजेंट है उसका नाम क्या होता है बेटा जी, आपका लैक्टोज। ये क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज ए डाइसैकेराइड। और किस चीज से मिलकर बना है बेटा जी, आपका ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज। अब कल वाले ज्ञान को लगाओ, सर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों हेक्सोज है, दोनों एल्डोज है, बट फोर्थ पोजीशन के ऊपर ग्लैक्टोज में OH की पोजीशन कैसी है, अलग अलग है। तो इसी बात को ध्यान रखना है, आपको समझना है। मैं यहां पे निधि डायग्राम बना रहा हूं, आप खुद डायग्राम को प्रोनाउंस करेंगे कि ये क्या डायग्राम है। निधि गुड़िया आपने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया, आपने कहा सर ये हमारा यहां पे पहला कार्बन है और मैं ये H बना रहा हूं, ये OH। मैंने बेटा OH नीचे बना दिया, OH नीचे बना रहा हूं। जब OH नीचे बनाता हूं तो कैसा शुगर है बेटा जी, आपका अल्फा ग्लूकोज। पहला पॉइंट। सर यहां पे सेकंड पोजीशन पे भी OH कहां है, नीचे है, और ये आपका H ऊपर है। सर 3 तिगाड़ो काम बिगाड़ो, मतलब OH आपका चेंज होकर आपने ऊपर कर दिया। तो सर फोर्थ वाला सेकंड वाले की जैसा क्या होगा, नीचे होगा, तो H आपका ऊपर होगा। सर ये H होगा तो ये हमारा यहाँ पे CH2OH होगा। अब बेटा मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं ग्लैक्टोज का।
देखो बेटा मैं क्या बना रहा हूं, मैंने कहा यहां भी OH नीचे है, H ऊपर है, तो समझ जाओ ये भी क्या है, अल्फा गैलेक्टोज बनाने वाला हूं। अगला समझना बेटा जी, सर ये H ऊपर है तो OH कहां है, नीचे है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तीन तिगाड़ू काम बिगाड़ू तो OH कहां आ गया, ऊपर आ गया, H कहां आ गया, नीचे आ गया। और गैलेक्टोज जो था वो एक एपीमर था ग्लूकोज का, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों सेम है, बट फोर्थ पोजीशन पे OH की पोजीशन कैसी थी, उल्टी थी। तो आप यहां देखो OH नीचे है, तो इस कंडीशन में OH कहां आएगा बेटा जी, ऊपर आएगा, H कहां आएगा आपका, नीचे आएगा। आपने कहा सर यहां पे H है तो ये सर यहां पे क्या है, CH2OH है। चलिए बेटा अब इस OH और इस OH में रिएक्शन होगा, बट दोनों OH अलग अलग साइड में है, और आपने अभी कहा था सर अल्फा बॉन्ड तब बनेगा, अल्फा बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों OH कहां होता, सेम साइड हो। यहां पे सर वो दोनों अलग अलग साइड में है, तो यहां पे सर बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा। मैं कहूंगा इस बॉन्ड का नाम है बीटा, ये पहला कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, तो मैं कहूंगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने बोला बेटा जी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा जी यहां पे कि दोनों OH जिनके बीच रिएक्शन हो रहा है वो यहां पे अलग अलग साइड में है, तो मैं कहूंगा बॉन्ड हो गया बेटा जी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और लैक्टोज आपका बन के तैयार हो गया। ठीक बात है बेटा जी। चलिएगा अब आता हूं मैं थर्ड कंडीशन पे। ये सब डायग्राम प्रैक्टिस कर करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आसान सी बात रहेगी बेटा, समझना बात को। तीसरा मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा जी यहां पे सुक्रोज का। सुक्रोज आपका कहलाता है माल्ट शुगर, क्योंकि ये आपके गन्ने में मिलता है बेटा जी, ये आपके गन्ने में मिलता है तो इसे हम माल्ट शुगर कहते हैं। ये दो चीज से मिलकर बनता है बेटा जी, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से। देखो जरा यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया बेटा जी कि सर ये हमारा ग्लूकोज है, सेम बात कर लेते हैं, ये H है सर, ये OH है सर, ये H है, ये OH है सर, ये OH है सर, ये H है सर, ये H है, सॉरी ये OH है, ये H है, ये H है, ये CH2OH है, अल्फा ग्लूकोज है। अब देखो आपको बी डायग्राम बनाना है बेटा जी फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का आपको ध्यान रखना है, कल आपको समझाया था ये बेटा जी पेंटागोनल रिंग बनाता है, तो मैं कहूंगा इसका यहाँ पे जो कार्बन है वो दूसरा है, और पहले के ऊपर ऑलरेडी क्या बैठा है, कार्बन बैठा है, और इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये तीसरा वाला है, ये चौथे वाला है, और मैं कह रहा हूं ये पांचवे वाला है बेटा जी। ये मेरा कौन सा है बेटा जी, सेकंड कार्बन, ये मेरा थर्ड कार्बन, ये मेरा फोर्थ कार्बन, ये मेरा फिफ्थ कार्बन, और ये मेरा सिक्स्थ कार्बन, और ये मेरा फर्स्ट कार्बन। कल समझाया था मैंने फ्रक्टोज का डायग्राम आपको। अब ये OH और OH दोनों एक ही साइड में है, तो आपने कहा सर यहां पे रिएक्शन हुआ और सर ये बन गया। अब देखो नाम क्या बोला, मैंने कहा सेम साइड में है तो बॉन्ड क्या बन गया, अल्फा। ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सर इसका पहला कार्बन यूज हुआ है और इसका सर दूसरा है, तो मैं कहूंगा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये इसका नाम हो गया। तो मैंने आपको ओलिगोसैकेराइड में पढ़ाया बेटा जी, मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में जो है वो क्या है, यहाँ पे डाइसैकेराइड है, और उसके मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। कैसे कैसे डायग्राम बने इनके यहाँ पे, ये बात आपको समझाई मैंने बेटा जी। तो आपको ये बातें याद रखनी, हर एक में एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है और ये चीजें बन बन के तैयार हो रही है। आई होप आपके दिमाग में सब बातें क्लियर हो रही होंगी। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहराता हूं अपनी बात को, ये सब डायग्राम बेटा जी आप लोगों को बना बना के देखोगे तभी आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो कल
जब हम क्लास में मिलेंगे आप लोगों से तो भैया जी मैं आप लोगों को देखूंगा, नोटबुक चेक करूंगा कि अपने प्रॉपर्ली नोट्स बनाए या नहीं बनाए। कल बॉटनी की नोटबुक आपकी चेक करते हैं और आपके सब डायग्राम होने चाहिए। और कल हमारा बेटा जी बायोमोलिकुलर चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है बेटा जी यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, उसको हम खत्म कर देंगे अपनी क्लास में। चलिएगा, थैंक यू बेटा।